हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन। पहले हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लीजिए, जो बड़े टॉपिक्स थे इसके, वो थे कि इसकी जो सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूस सीरीज़, इनको पढ़ा, प्लस इनके हमने तीनों मेथड्स जो फर्दर आगे थे, इंडिविजुअल के आगे 3, डिस्क्रीट के आगे 3, कॉन्टिन्यूस के आगे 3, उन तीनों को पढ़ा। अब इस वीडियो में हम जो है वो कॉन्टिन्यूस जो सीरीज़ है उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पर बेशक छोटे हैं लेकिन हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इनसे बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं 10 और 20 मार्क्स के। तो सबसे पहला हम टॉपिक इसमें जो कवर करने जा रहे हैं वो है कि जब हमें अनइक्वल क्लास इंटरवल्स गिवन हो और क्या हम उनको इक्वल करेंगे या क्या ही हम उनसे सम अपना सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे। सो क्लास इंटरवल मीन्स रेंज हमने पढ़ी थी कॉन्टिन्यूस में, जैसे होती है 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 100। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप देख सकते हो कि इनका जो डिफरेंस है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में इक्वल नहीं है। जैसे फर्स्ट में है 10 का डिफरेंस, सेकंड में 20, नेक्स्ट 30, ऐसे ऐसे डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ये अनइक्वल है। सो सभी को इक्वल करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है अरिथमेटिक मीन में। हम सिंपल अगर फ्रीक्वेंसीज जैसे कि हमें गिवन है 4, 6, 8, 10, 4, 8, ठीक है, हम इनको जो है लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 करके मिड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और जब हमारे पास मिड वैल्यूज़ आ गई जैसे 5, 15, 30, ये 30 और 60, अब ये तो हमें पता था कि हाँ जी भाई 30 और 10 है, तो क्या किया हमने 30 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ये हमने करना था ना। 40 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 20। लेकिन कई बार हमने पहले पढ़ा था ना, जो हमने पहले सम्स किए थे, अगर आपको रिव्यू लेना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे 10 का गैप था, हमने 5, 15, 25 सीधा लिख लिया। यही गलती बच्चे करते हैं कि वो एग्जाम में क्या करते हैं 5, 15 ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। हर एक का आप ऐसे सॉल्व करिए। अगर आप अनइक्वल सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 आएगा, 15 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वैसे ही आपका 45 आएगा, 30 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा 80, 125, 180, ये है सारी मिड वैल्यूज़, ठीक है जी। सो मैं आपको पहले ही कहा था कि अगर ऐसा कोई सम आए जिसमें कोई फॉर्मूला ना लिखा हो, कोई मेथड ना लिखा हो कि आपने कॉन्टिन्यूस सीरीज का कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा फॉलो करना है, तो आप सिंपल वाला कर लो F/M। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। इनका समीशन जब हम करेंगे, समीशन FM हमारे पास आएगा 3240, और जब फ्रीक्वेंसीज का समीशन करेंगे मीन्स कैपिटल N हमारे पास 40। सो इनको वैल्यूज पुट करें हम, हमें पता है मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन FM ओवर कैपिटल N मीन्स 3240 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 81। आंसर आ गया हमारा, ठीक है। ये अनइक्वल केस के लिए था। कॉन्टिन्यूस सीरीज में अनइक्वल अगर क्लास इंटरवल्स हो तो हमें उनको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही एक टॉपिक आता है जिसमें लिखा होता है कि ओपन एंड्स जहाँ तो ओपनिंग में होंगे, जहाँ क्लोजिंग एंड्स जो है वो आपको नहीं बताए गए होंगे। उसमें क्या आएगा कि देखते हैं हम आगे, ठीक है जी। ओपन एंड क्लास इंटरवल होती है, जैसे हमने पीछे किया था तो हमें क्या गिवन था 0 to 10 बताया हुआ था, और लास्ट में भी 150 to 210 बताया होगा। जो ओपन एंड होगी उसमें लिखा होगा बिलो 10, फिर अगली रेंजेस पर आपको गिवन होंगी, जैसे 10 to 20, 20 to 30, ऐसी रेंजेस आपको गिवन होंगी, और लास्ट में उन्होंने लिख दिया होगा अबव 40 या अबव 30 ले लें, अगर हम इक्वल करके अबव 30। तो इसको अगर हम क्लास इंटरवल में बनाएंगे तो हमें पता है कि इन सभी में 10 का गैप आ रहा है ना, 10 का गैप। सो बिलो 10 है तो इसमें भी 0 to 10। सो अगर 10 का गैप आ रहा है तो हम यहाँ से जज कर लेंगे कि लास्ट वाले इंटरवल में भी उतना ही गैप आएगा, 30 to 40, अबव 30 हो गया, ये बिलो 10। और वैसे अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज गई हैं 1, 2, 3, 4, और इनके अगर हम मिड वैल्यूज़ निकालें तो ये कितनी आएंगी 5, 15, 25 एंड 35, ठीक है जी। सो FM अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 30, तो वैसे अगर करें हम आगे बाकियों को भी, सो ये आएंगी हमारे पास 140, 75, ठीक है जी। और इनका समीशन अगर हम करेंगे, और यहाँ पे हमने FM समीशन वाला लेना, और फॉर्मूले में मीन के फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 4, 7, 8, 9 एंड 10, हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन FM ओवर कैपिटल N की वैल्यू आ गई। अब हमने FM के समीशन की वैल्यू निकालनी है, वो आएगी
250। सो अगर हम यहाँ पे 250 फिल आउट करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 से 0 का 25 आ गई हमारी मीन। सो ये हमने ओपन एंड क्लास इंटरवल का भी केस कर लिया कि हमने बीच वाली जो क्लास इंटरवल है उनका गैप देख लेना, उस अकॉर्डिंग सम करना है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमारा आता है जिसमें हम मोर देन और लेस देन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, जिसमें मोर देन या लेस देन उन्होंने सीधा लिखा होगा, ओपन एंड ही होती है लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है जी। हमारी एग्जाम्पल है मोर देन और इक्वल टू। मैं आपको पूरी स्टेटमेंट लिख के समझा देती हूँ। सो ये हमारा सम जो हमने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट है कि मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 20, मोर देन इक्वल टू 30, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स यहाँ पे हमें उन्होंने फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। लेकिन आप देखिए कि ये फ्रीक्वेंसीज जो है वो कम हो रही हैं, सभी 80 से 77 फिर 72 कम हो रही हैं। सो हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसीज में एक और कंसेप्ट होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, मीन्स की जो एडिशन से बनी होती है फ्रीक्वेंसीज से। जब भी हमारी फ्रीक्वेंसीज ऐसी हो तो हम इनको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कहेंगे। हम यहाँ से बैक चलेंगे 8 - 10, 10 - 16, 16 - 28, 28 - 43, ठीक है जी। हम ऐसे बैक चलेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम एक सीधा मार्क्स लिख लेते हैं। हमें पता है कि उन्होंने मार्क्स हमें बोले हुए हैं पीछे, एक बार फुल फ्लैश लाइन्स में अगर आपको यहाँ पे भी मैं आंसर में समझा देती हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको सारी स्टेटमेंट लिख दी है यहाँ पे, और ये मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिख दिया। अब हम सबसे पहले जो है वो एक्स मीन्स, एक्स तो हमें गिवन ही नहीं है, ये थोड़ी हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक्स होता है क्लास इंटरवल। सो हम यहाँ से क्लास इंटरवल बताएंगे। उन्होंने कहा मोर देन 0 और इक्वल टू 0। पहले इक्वल टू 0 का है तो हम 0 लिख लेंगे कि भाई इसकी लोअर लिमिट 0 आने वाली है, और मोर देन 0 तो ये तो नेक्स्ट आ गया 10, तो हम इसको 10 तक लिखेंगे। ये सभी मोर देन इक्वल टू ही चलेंगे, ठीक है। मैंने एक बार लिख दिया है। अब इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे 10 आएगा, मोर देन 10 है लेकिन यहाँ पे तो 20 है तो 20 पे इसका स्टॉप लगेगा। यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। ये भी इक्वल टू 20 है तो 20 आ गया लोअर लिमिट पे, मोर देन 20 है बट यहाँ पे तो 30 है तो हम यहाँ पे 30 लिख लेंगे। ऐसे ही करके हमने सारी इंटरवल्स जो है वो लिख लेनी है, जैसे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। नेक्स्ट उन्होंने लास्ट में कहा है कि इक्वल टू 90 एंड अबव 90 मीन्स लास्ट वाली हमारी 100 आएगी। फ्रीक्वेंसीज हम बाद में निकालते, पहले हमें एक्स का एम निकालने क्लास इंटरवल की मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू हमें पता है लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 10 का अगर गैप है ना सभी में तो आप इनका 5 ले लेना कि इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा कि इनकी मिडल वाली वो आती है 15, इसमें आएगी 25, इसमें 35, इसमें 45, 55, 65 एंड 75, 85, 95। अगर आप फॉर्मूला लगाकर L + 2U डिवाइडेड बाई 2 मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो तब भी इनकी वैल्यूज इतनी ही आएंगी। नेक्स्ट हम अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स, क्यूमुलेटिव वर्ड का मीन्स होता है कि इकट्ठे हमने जोड़ा हुआ है उनको। अब अगर हमने इनको फ्रीक्वेंसीज में लेकर जाना है, इससे आंसर नहीं सॉल्व करना, आंसर हमारा गलत आएगा। इसमें से इसको माइनस करना मीन्स 80 - 77 ये आ रहा है 3। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3। नेक्स्ट 77 - 72 कितना आता है 5, हमारी फ्रीक्वेंसी 5। 72 - 65 कितना आ रहा है हमारा 7। नेक्स्ट आ गया 65 - 55 आता है 10। 55 - 43 12। ऐसे करके जो है वो हमने सभी की वैल्यूज निकाल लेनी है इनको माइनस कर करके। अगर तो आपको ये तो सिंपल था ना तो आपने निकाल लिया, लेकिन अगर आपको कुछ भी उन्होंने दिया हो कि यार ये बड़े से हम जा रहे हैं तो कंफ्यूज हो रहे हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा इसको अगर इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे लिखना है या यहाँ पे। उसके लिए इजी वे है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। 10 - 8 2, 8 का तो 8 ही रहेगा। 16 - 10 6, 28 - 16 12। उल्टा आप चलोगे लेकिन आप साइन माइनस का नहीं डालोगे क्योंकि फ्रीक्वेंसीज कभी भी जो है वो माइनस में नहीं आती। मिड वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसमें से पहले ज़ूम मीन निकाल के डेविएशंस लेनी है या उन डेविएशंस का भी आगे कॉमन फैक्टर लेना है। मैं FM यही प्रेफर करती हूँ बच्चों को कि आप सीधा जो है फ्रीक्वेंसीज को मिड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस में उलझोगे उतना आपका गलत आंसर आने के चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। हम सिंपली करेंगे यहाँ से
5 3 मिडिल वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से करना। अब हमने यहाँ इसके साथ है उसको जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ भूल जाइए सारी चीज़ें। आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना का है। इनमें से भी अब आपने एफ और एम को मल्टीप्लाई करना, सो आपका क्वेश्चन इतना सा रहेगा यार। 5 3 15। सो ऐसे करके आपने सारी ही वैल्यूज़ को निकालना है। सो अब हमने ये सारी जो है मल्टीप्लिकेशंस में आपको मैं शो करके दिखाती तो आपका टाइम वेस्ट होना, तो सीधा ही मैंने 15 × 5 75, 7 × 25 175 ऐसे कर लिया। ठीक है जी। अब हमें पता है हमने समीशन एफ एम लेना है और समीशन फ्रीक्वेंसीज का लेना है कैपिटल एन। इतने हिस्से को आपने भूल जाना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जब हमने ये निकाल ली तो हमने सारा इससे निकालना है। सो हमने एन भी इसी का ही लेना है जो हमारा आएगा 80 और समीशन ऑफ एफ एम आएगा। ठीक है जी। सो इसका समीशन एफ एम का हमारा आ गया 4140। हमें पता है मीन हम कैसे निकालते हैं, समीशन एफ एम ओवर कैपिटल एन। सो समीशन एफ वन कितना है 4140 डिवाइडेड बाई 80। अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे हमारा आएगा 51.75 जो कि हमारा मीन आ गया। ठीक है जी। सो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें जो है वो मोर देन और इक्वल लेस देन वाला सीन हो कि हमें स्टार्टिंग वाले एंड्स तो छोड़ो कि नहीं दिए, हमें कोई भी जो है वो एंड नहीं दिया। ठीक है जी। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। अगर आपको मिसिंग वैल्यूज फ्रीक्वेंसीज या इससे भी टिपिकल चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।